हिंद महासागर एक शांत दिखने वाला समुद्र, लेकिन 3 नवंबर 1988 की रात इसकी काली लहरों के नीचे इतिहास की सबसे खतरनाक राजनीतिक साजिश चल रही थी। मालदीव, दुनिया के नक्शे पर बिखरे छोटे छोटे द्वीपों का देश, जहां अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। सरकारी इमारतों पर हमला हो चुका था, रेडियो स्टेशन पर कब्जा हो रहा था, संचार तंत्र टूट रहा था और राष्ट्रपति की तलाश में हथियारबंद लड़ाके राजधानी की सड़कों पर फैल चुके थे। ये कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं था, ये था एक चुनी हुई सरकार को कुछ घंटों में खत्म कर देने का सैन्य तख्तापलट। लेकिन उस रात मालदीव में सिर्फ एक सरकार नहीं गिर रही थी, दांव पर था पूरा हिंद महासागर, दांव पर था भारत का सामरिक प्रभाव और दांव पर थी नई दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आधी रात को एक इमरजेंसी कॉल बजती है। एक छोटा सा संदेश आता है, मालदीव्स नीड्स इमीडिएट मिलिट्री असिस्टेंस। और अगले कुछ मिनटों में लिया गया एक फैसला भारत को या तो क्षेत्रीय रक्षक बनाता या पूरी दुनिया की नजर में सैन्य आक्रमणकारी। 3 नवंबर 1988 की रात मालदीव की राजधानी माले सामान्य दिनों की तरह सोने जा रही थी, लेकिन अचानक शहर की खामोशी गोलियों की गूंज से टूट गई। हथियारबंद लोग बंदरगाह से भीतर घुस चुके थे, सरकारी भवनों पर धावा बोला जा रहा था, रेडियो स्टेशन और संचार केंद्रों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी। राष्ट्रपति भवन को घेरने के लिए अलग अलग दिशाओं से लड़ाके बढ़ रहे थे। कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्ता पलटने की पूरी योजना थी। इन हमलावरों के पीछे थे श्रीलंका से जुड़े प्लोट संगठन के प्रशिक्षित भाड़े के लड़ाके, जिन्होंने स्थानीय असंतुष्टों के साथ मिलकर मालदीव की चुनी हुई सरकार को गिराने का ठेका लिया था। करीब 100 सशस्त्र हमलावर राजधानी में फैल चुके थे और राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम लगातार अपना ठिकाना बदलते हुए गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि अगर राष्ट्रपति पकड़े जाते तो विद्रोही कुछ ही घंटों में नई सरकार की घोषणा कर देते और फिर पूरी दुनिया के सामने मालदीव का सत्ता संतुलन बदल चुका होता। उसी अफरा तफरी के बीच नई दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग तक एक संदेश पहुंचा, गवर्नमेंट में फॉल, इमीडिएट असिस्टेंस रिक्वायर्ड। ये संदेश सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया गया। रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जगाया गया। साउथ ब्लॉक में आपात बैठक बुलाई गई। विदेश मंत्रालय, रॉ, थल सेना, वायुसेना और नौसेना सभी को तुरंत जोड़ा गया। कमरे में बैठे हर अधिकारी को एक बात समझ आ चुकी थी कि मालदीव का संकट सिर्फ मालदीव का नहीं है। हिंद महासागर में मालदीव की स्थिति बेहद संवेदनशील है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों के पास बैठा ये छोटा सा द्वीपीय देश दक्षिण एशिया की रणनीतिक धड़कन माना जाता है। अगर यहाँ तख्ता पलट सफल हो जाता तो भारत का समुद्री प्रभाव सीधे चुनौती में आ जाता। और सबसे बड़ा खतरा ये था कि कोई बाहरी शक्ति इस राजनीतिक अराजकता का फायदा उठाकर हिंद महासागर में अपना सैन्य ठिकाना बना सकती थी। मतलब अगर भारत चुप रहता तो नुकसान सिर्फ एक मित्र राष्ट्र का नहीं होता, भारत अपनी समुद्री सुरक्षा, अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व और अपनी कूटनीतिक विश्वसनीयता तीनों खो सकता था। लेकिन सेना भेजना जितना आसान सुनाई देता है, जमीन पर उतना ही खतरनाक था, क्योंकि भारत के पास पूरी जानकारी ही नहीं थी। राष्ट्रपति कहाँ है, विद्रोहियों की संख्या कितनी है, एयरपोर्ट किसके कब्जे में है, स्थानीय सुरक्षा बल किस तरफ है, क्या विदेशी नागरिक बंधक हैं। रॉ के क्षेत्रीय स्रोत लगातार सूचना भेज रहे थे, लेकिन तस्वीर धुंधली थी। कहीं से खबर आती राष्ट्रपति सुरक्षित है, कहीं से रिपोर्ट आती राजधानी लगभग विद्रोहियों के हाथ में है। कहीं एयरपोर्ट को सुरक्षित बताया जाता तो कहीं घात की चेतावनी मिलती। यानी भारत को लगभग अंधेरे में फैसला लेना था। अगर भारत ने सेना भेज दी और जमीन पर हालात अनुमान से अलग निकले तो भारतीय सैनिक एक विदेशी धरती पर फंस सकते थे।
अगर गलत पहचान में स्थानीय सैनिकों या नागरिकों पर गोली चल जाती तो ये रेस्क्यू मिशन नहीं, मिलिट्री इन्वेजन कहलाता। अगर राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले भारी जनहानि होती तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत को आक्रमणकारी घोषित कर देता। सिर्फ एक गलती और भारत की पूरी कूटनीति जल सकती थी। लेकिन मालदीव से आती हर नई सूचना एक ही बात कह रही थी, समय खत्म हो रहा है। आखिरकार निर्णय हुआ, भारत हस्तक्षेप करेगा। बाद में इसी मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। समुद्री रास्ता बहुत धीमा पड़ता, इसलिए चुना गया सबसे साहसी विकल्प, सीधी हवाई सैन्य तैनाती। आगरा एयरबेस पर अलार्म बज उठा। 50वीं इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को तत्काल सक्रिय किया गया। 6 पैरा के पैराट्रूपर्स, सपोर्ट यूनिट्स और विशेष सैन्य दल रातों रात विमान तक पहुंचाए गए। उन्हें बस इतना बताया गया, विदेशी भूमि, सीमित जानकारी, संभावित शत्रु नियंत्रण, तत्काल लैंडिंग। ना पर्याप्त नक्शे, ना साफ जमीनी इंटेलिजेंस, ना ये भरोसा कि रनवे सुरक्षित मिलेगा। सोचिए, समंदर के बीच एक अनजान एयर स्ट्रिप और उस पर उतरने जा रहे सैनिकों को ये तक नहीं पता कि नीचे दोस्त खड़े हैं या दुश्मन। भारतीय वायुसेना के IL-76 परिवहन विमान हिंद महासागर के ऊपर बढ़ रहे थे। अंदर बैठे जवान शांत थे, लेकिन वो खामोशी डर से भरी हुई थी। दिल्ली में रॉ विदेशी प्रतिक्रियाएं मॉनिटर कर रहा था। अगर अमेरिका ने सवाल उठाया तो, अगर ब्रिटेन ने यूनिलैटरल एक्शन कहा तो, अगर संयुक्त राष्ट्र में भारत की मंशा पर बहस शुरू हो गई तो, यानी ये मिशन सिर्फ बंदूक से नहीं, शब्दों से भी हार सकता था। आखिरकार विमान हुलहुले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे। यही वो क्षण था जहां पूरा ऑपरेशन एक धागे पर लटका हुआ था। अगर रनवे पर विद्रोही तैनात होते तो उतरते ही विमान गोलियों से छलनी हो जाते। अगर रनवे अवरुद्ध होता तो वापसी लगभग असंभव थी। लेकिन भारतीय पायलटों ने अविश्वसनीय सटीकता के साथ लैंडिंग की। जवान नीचे उतरे। कुछ ही मिनटों में एयरफील्ड सुरक्षित कर लिया गया और फिर शुरू हुआ राजधानी माले की ओर तेज बढ़ना। अब सबसे मुश्किल हिस्सा सामने था। शहर के भीतर ये पहचानना लगभग असंभव था कि कौन सरकारी बल है और कौन विद्रोही। एक भी गलत गोली और पूरा मिशन अंतर्राष्ट्रीय शर्म में बदल सकता था। इसलिए बेहद सख्त आदेश दिए गए। नागरिक हानि न्यूनतम रखनी है। स्थानीय बल की पुष्टि के बिना भारी फायर नहीं। राष्ट्रपति को हर हालत में सुरक्षित निकालना है। भारत को सिर्फ जीतना नहीं था, भारत को सही भी दिखना था। धीरे धीरे भारतीय सैनिक राजधानी के अहम बिंदुओं तक पहुंचे। राष्ट्रपति गायूम से संपर्क स्थापित हुआ। सरकारी ढांचा दोबारा नियंत्रण में लिया जाने लगा और विद्रोहियों की योजना टूटने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ विद्रोही समुद्र के रास्ते भाग निकले। उन्होंने एक जहाज पर कब्जा कर लिया और मालदीव छोड़ने की कोशिश की। अब मैदान में उतरी इंडियन नेवी। समुद्र में पीछा शुरू हुआ। यहां भी खतरा वही। गलत जहाज रोका गया तो, विदेशी नागरिक मारे गए तो, समुद्री झड़प बढ़ गई तो। लेकिन भारतीय नौसेना ने संदिग्ध पोत को ट्रैक किया और विद्रोहियों की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। कुछ ही घंटों में जो तख्ता पलट मालदीव की सरकार गिराने निकला था, वो पूरी तरह बिखर चुका था। अगले दिन दुनिया ने भारत की तेज सैन्य क्षमता की तारीफ की। कई देशों ने पहली बार माना कि भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं, हिंद महासागर का सुरक्षा प्रदाता बन चुका है। लेकिन इस चमकदार सफलता के नीचे एक असहज सच दबा है। ये मिशन जितना शानदार दिखता है, उतना ही विनाश के बेहद करीब खड़ा था। बस एक गलत इंटेलिजेंस इनपुट, एक गलत लैंडिंग, एक गलत गोली और भारत बचाने वाला नहीं, आक्रमणकारी घोषित कर दिया जाता। कभी कभी इतिहास में महाशक्ति बनने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, गलती न करने की क्षमता चाहिए होती है। और नवंबर 1988 की उस रात भारत ने दुनिया को यही दिखाया था।